नवोदित संस्कृति का अर्थ प्रथम सभ्यता, पूर्ण विकसित होने वाली कृषि संस्कृति है। नवोदित शाखा की सभ्य व साहसी व विकसित होने वाले पाषाणिक या नियोलिथिक संस्कृति से उत्पन्न किसानों की जगरीस की कृषि संस्कृति है, जो पशुपालक परिवारों वाली प्रथम सभ्यता व पारिवारिक संस्कृति है। काकेशस प्रजाति की सैकड़ों शाखाओं सबसे अधिक या हरित या हारीत या हरीफियन या उबैद संस्कृति जो सूर्य की पूजक थी, यह सूर्य वंश की शाखा मानी गई है। यह इंडो यूरोपीय मानव समुदाय है। इसको आर्य कहा गया था। इस शाखा को विश्व में सर्वाधिक विकसित माना गया है, जो सूर्य निशान की शाखा है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलायद से उत्पन्न काकेशस की शाखा है। 40,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न समुदायों से उत्पन्न है। काकेशायद से उत्पन्न विभाजित शाखाओं में ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व से विख्यात हुए मानव कुल में काकेशियन के मशहूर हुई प्रजातियों में से इनमें से 7 प्रजातियों की संस्कृतियां बेहद विकासशील हुई थीं, जिनमें भारतीय मूल के द्रविड़ व नार्डिक व ऑस्ट्रेलायर नवीन काकेशियन से उत्पन्न थे, जिनमें प्राचीन वंश में जिनके पूर्वज 4 प्रमुख थे 7 या 8,000 वर्ष पूर्व से सुविकसित हुए थे, जिनमें मुख्य प्राचीन वंश में काकेशायद से उत्पन्न विकासशील शाखाओं में विख्यात कुल में ऑस्ट्रेलायर, मंगोलायर, नीग्रोलायर, अल्पाइन, भूमध्य सागरी, बड़े सिर वाले नार्डिक द्रविड़ थे जो आपस में मिक्स थे। इनमें 20,000 वर्ष पूर्व की दक्षिण भारत से उत्पन्न द्रविड़ थे जो हैंड एक्स के घातक मैक्टेनिलियन हथियार धारी मानव से उत्पन्न समुदाय थे। इनसे निकले वंशज अफ्रीका में यूरोप से आकर बस गए। यह 36,000 वर्ष पूर्व भारत से विदेश जाकर एजियन सागर से अफ्रीका व यूरोप की ओर पलायन कर जॉर्जिया व जाग्रिस मनाई, सुमना, सवलान, एलब्रूस काकेशस इंडो कोश पर्वत में बसे थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषि का आविष्कार प्रलय के बाद में किया था। 13,450 ईसा पूर्व काकेशियन शाखा यूरोप से जाकर काकेशस पर्वत में बसी थी। यह 18,000 वर्ष पूर्व से यूरोप के जाग्रिस पर्वत के समुदाय विभक्त हुई थी। 12,500 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे के नील या नील नामक पूर्वज बसे थे, जो अफ्रीका में शासक बना था, जिसके नाम पर नील नदी है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वहां के शासक वंश का उत्पन्न करता था। इन्हें यूरोप के इतिहास में अनुनाकी कहा गया है। इनके वंशज 2000 वर्ष तक शासन करने के बाद वहां से पलायन करने लगे के बाद अफ्रीका में नाम से इनका वंश चला व इसमें प्रलय होने तक 45 प्रजापति हुए थे। यह कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 18 पुराणों में दर्ज है, जिसमें स्वदेशी लेखकों ने इनके वंशावली में जबरदस्त ईसा की प्रथम शताब्दी में हेराफेरी की गई है। आदम वंश की महाप्रलय में समाप्ति के बाद नवीन केयो या कैश के वंश में देव आदित्य ईशान, सूर्य, इशुम, यूरोप वंश सुमेर, अरब व यमन व उरुक, लगाश व मेसापोटामिया कीशनिपुर, सुसा में बस गए थे, जो उस जमाने में बहुत बड़े शहरों का दर्जा प्राप्त थे। इनके पुराने पूर्वज नूह व उनका वैभवशाली इतिहास पुरातत्व के लिए भीषण बाढ़ में समाप्त हो गए। उनका कोई महत्व न रह गया था, सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया व इनका इतिहास बाढ़ के बाद महत्वहीन हो गया। अन्य देवता व पूजन खत्म हो गए थे। लाखों लोग, हजारों गांव डूब गए। प्राचीन शहर नष्ट हो गए थे। प्राचीन वंशों के गांव, शहर व प्राचीन निशानियां सब नष्ट हो गए थे, परंतु प्राचीन पूजा ही की तर्ज पर सूर्य चंद्र व लिंग पूजा का महत्व बना रहा। 3200 ईसा के बाद भी सूर्य आद देव अदत का पूज्य अबैर चंद्र, इब्रानी चंद्र व सितारा वंश चंद्र, दैत्य शया, वरुण या प्रलय के पूर्व के प्राचीन वंश, उम्ब्रियन के प्राचीन पूर्वजों के उर वंशियों के रहस्यों व तथ्यों के सर्वाधिक जानकार वरुण आदित्य वंशी या इब्राहिम या वरुण या ब्रह्मा व आद या आदित्य विष्णु यानी सूर्य थे। इनके अनेक समुदाय थे प्रलय के बाद विख्यात हुए, जिन्होंने अपने पंथों को अलग अलग नाम दिया था, जो आज भी जारी हैं और अनेक रहस्यों के दायरे में कैद हो चुके हैं, जिनसे अनेक प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुईं व विभिन्न संस्कृतियों ने जन्म लिया, जिनमें मूर्ति पूजा। कुछ संस्कृतियों में मसीह की प्रलय के बाद नवीन संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें अदद का मूर्ति पूजक वंश प्रकाश में आया, जिनका पूजन सिर्फ मात्र भारत में बचा है। यह वंश यूरोप का हेलियोस का था। यह इस्लाम अदनान वंश है, जिनमें इनके पिता के कुशन के वंश में पंतियन में पुनिक, नहर वंश में नाहर या नाहल या नील वंश में फोनिशियन, चाल्डियन, फिनिक्स, मीनायन, मायन, कल्दियन, पर्शियन, पाल्शियन, हुनियन,
भारतीय केरल आदि के समकालीन प्रजातियों में लेबनानी फिनीशियन 95%, बेरूत के फिनीशियन नमूने पितृवंश शाखा J1Y SC 766 के निकट मातृवंश है जो कि दमिश्क तक फैला है। पंथियन वंश है यह अस्त्र इलियात, इलात या लात, अलियत या अलीलत के पूजक आस्त्रिक थे जिनमें द्रविड़ भाषी समुदायों की बहुतायत है। यह उत्तरी राइनोश की शिकारी प्रजाति थी जो कि जॉर्जियन के समानांतर संस्कृति थी। जॉर्जियन संस्कृति के जन्मदाता को केओस का पुत्र उरनोज, जिसे भारत में वरुण ब्रह्मा कहा गया, यूरोप में इसे अरानोज कहा गया है। इनका पूर्वज या पिता कियोस था, इसका जिसे यूरेनस वरुण या ब्रह्मा भी कहा गया है। इसके डीएनए के नमूने सत्सर्बेलिया की गुफा से मिले हैं। इनके समुदाय की महिलाओं के नमूने काकेशियन है। यह नियोलिथी कृषक से उत्पन्न नवोदित कृषक हैं। इनमें से दो प्रजातियों में अदनानी अद्दद आदद हेलियोस सूर्यवंशी विष्णु के वंशज रेबिर अरब हैं। कहतानी प्योर अरब है जो अबेर ब्रह्मा या अब्राहम या इब्रानी या इलाही या इलोहिम, यूरेनस या अरानोज या उर्मज्ड या उहरू का वंश कहा गया है। यह इंडो ईरानियन प्रजाति के हैं। दोनों फिलिस्तीनी हैं व केओस के काकेशस के वंशज हैं। ओरायन या विष्णु आर्यन हारून व अरानोज ब्रह्मा, अब्राहम या उर्नोज दोनों एक ही वंश से उत्पन्न हैं, जिसे यूरोप में यूरेनस भी कहा गया है जो एक ही पूर्वज से उत्पन्न थे। हर देश की वंशावली इन्हीं से शुरू वंशों की है जिसमें लेखकों ने फेरबदल किया है। इन्हीं का वंश में पुनिक या फोनिशियन हुए हैं। दोनों की विचारधारा अलग अलग हैं। ये दोनों प्रूटो यमनाया वंश आप पितृवंश के पिता हैं, जिसमें विख्यात वंश व गीजा व नापाटा थेब्स व मिस्र के वंशज आते हैं। फिरौन वंश के कई शासक वंश इन्हीं दोनों के वंश थे। सबसे प्रमुख विख्यात पुरुष सुमेरियन का पितृवंश में जेवा जी के वंशज उत्पन्न हैं। अमोरियान में J1P58/J2B1 के वंश हैं। ये सभी यूरेशियन के राजवंश हैं। अमूरित या अमोरा का है, जिसमें नामरोदिक या नॉर्मर या निमरूद के उत्पन्न होने का उल्लेख प्राप्त होता है। सुमेरियन 5000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक शासक थे जो छड़ी भाषा नाखूनों से लिखते थे। फ्री लोडर्स उत्तरी राइनो से दमिश्क में स्थानांतरित हुए मध्य कांस्य युग में। अमोरित के साथ 1500 ईसा पूर्व में अरानोज व हेलियोस या पेंटिहों मिक्स हो गए थे, जिनमें वैवाहिक संबंध भी हुए व इनके वंशज सर्वाधिक हैं। आर्मेनिया व अजरबैजान की शाखा अनातोलिया में गहराई से फैल गई थी। एमोरी उत्तरी रेफरीन में 4 से 5000 वर्ष पूर्व आकर फैले थे। इनकी भाषा उपलिमी है। उत्तरी काकेशस में नख नस्र, नेपच्यून सूर्यवंश, अश्वनी कुमार लीजिक लिजक्याह या लिस्क रुमालिया संस्कृति जो बेहद खतरनाक मानी गई है। आद या अदनानी कुल से उत्पन्न है। अवार, गबेर या अफार या अबेरिया, अब्रिया हेब्रोन का वंश इब्रानी है। आदि गेई सूर्यवंश, इगीगी वंश, हुदद, इरीहोर, अक्कत, अवार या उबार। आद सूर्यवंशी अदा, एर एटम अदन, अदद सूर्यवंश, हेलेनिक आदि वंश सूर्य या आद या अक या अक्काद कुल में हुए थे, जिनकी भाषाएं सुमेरी व एमोरी थीं, जो मिक्स बोली जाती थी। संभावना है कि यह जकरास या जगरीस से उत्पन्न अधिकांश नियोलिथी राजाओं से उत्पन्न समुदाय बेहद विकासशील समुदाय थे। सुमेरियन, अमोरित, हुरिस अरब की सभी प्राचीन जातियां प्राचीन रेपिडीन के प्राचीन उत्तरी छोर की मूल निवासी जातियां हैं। प्रथम संक्रमण काल 4000 ईसा पूर्व का, जिनमें नेमरिक नामरोदिक असीरिया अशूर का शासक वंश है। इनमें दमिश्क, दमित्र के अफ्रीका के मीद या माद सहित सिंध घाटी, भारत के हर्ड या हुद, यूरोप के हेत्स या हेडीज वंश जो कि प्रोटो यमनाया वंश था। आद या हद या उदाद और अदद या उद्दत के लोग आपस में मिक्स थे। इस्लाम में इन्हें ही हब्बल, लात, उद्दत, सुआ, यागूस, बुत और नास्त्रे का वंश कहा गया है, जो मूर्ति पूजक वंश थे। दूसरा संक्रमण उरुक के योद्धाओं का काल व सीलैंड के योद्धाओं का संक्रमण काल था। एदोम का पितृवंश समूह
एक